हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी हार्ट टचिंग और इमोशनल कहानी है। खुद को बदलने की कहानी, जिसका नाम है 2023 की बहू ऐसी नहीं होती। अब आप कैसे खुद को बदलेंगे, आइए देखते हैं। रमा एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती है और हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचती है। उसके जीवन की बस एक फिलोसफी है और वो है उसका रिश्तों के प्रति सम्मान, जिसको वो कभी जाहिर नहीं करती पर बखूबी निभाती है। दोस्तों, आज की 21वीं सदी में ऐसा नहीं है कि हम ये समझने में असमर्थ हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, या फिर यूं कहें कौन अच्छा है और कौन बुरा। बस देखकर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं और इसका सीधा असर पड़ता है रमा जैसे बंदों पर, जो पूरी श्रद्धा से हर रिश्ते को निभाते हैं। रमा जब छोटी तो वह समझ ही नहीं पाती थी। उसकी कुछ सहेलियां घर पर कुछ और होती थीं और बाहर कुछ और। उसे लगता था शायद ये इनके मूड टेंट्रम्स हैं, जिनकी वजह से ये ऐसे बिहेव करती हैं। धीरे धीरे रमा बड़ी हो गई, बिना ये समझे कि अब जिस जिंदगी में वो कदम रखने जा रही है उसे समझना होगा कि कौन उसके लिए सच्चा है और कौन दिखावेबाज। रमा की शादी हो गई राहुल से। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और वह अपने हर रिश्ते को वही सम्मान देती थी जैसा वो बचपन में करती थी, क्योंकि उसकी दुनिया बदली थी पर वो नहीं। शादी के कुछ दिन बाद उसने देखा कि उसकी सास थोड़ी देर पहले उसे किसी बात पर ताने कस रही थी और थोड़ी ही देर में पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी के आते ही उसके गुड़गिड़ाने लगी। रमा को कुछ समझ नहीं आया और उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। यही उससे भूल हुई समझने में, क्योंकि इग्नोरेंस इज द की ऑफ पेन, जो उसे बाद में होने वाला था। एक दिन रमा ने किचन में दूध उबालने रखा और भूल गई। दूध गिर गया और उसी समय उसके ससुर जी ऑफिस से आ गए। तो पहले उसकी सास उसको खूब खरी खोटी सुनाई और उसके ससुर जी के आते ही बोली, बेटे हटो, मैं साफ कर देती हूँ। रमा को समझ ही नहीं आया कि वो इतना लाउड क्यों बोल रही है, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो समझ आ गया था कि ये सब ड्रामा उसके ससुर जी को दिखाने के लिए था। अब रमा छोटी छोटी बात को नोट करने लगी थी और वो साफ देख पा रही थी कि चीजें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं होती, बल्कि जैसे दिखाई जाती हैं वैसी होती हैं। रमा अपने पति और उनके भाई के साथ बेंगलोर में रहती थी, जहां उसके सास ससुर अक्सर आया जाया करते थे। जब भी वे लोग आते, रमा उनकी खूब सेवा किया करती और आराम कराती। पर यह सब न देखती हुए उसकी सास मौका देखती कि किस तरह रमा को उसके पति और अपने पति यानी उसके ससुर के सामने नीचा दिखाया जाए। रमा के सास ससुर जब घर वापस जाने की बात कर रहे थे तो उनके दोनों बेटे उन्हें कुछ दिन और रुकने के लिए कह रहे थे, पर ससुर जी नौकरी का हवाला देकर उन्हें कह रहे थे कि मेरा समय पर लौटना जरूरी है। रमा को लगा कि शायद उनका लौटना जरूरी है, जो दोनों बेटों के बार बार कहने पर भी वह रुकने को तैयार नहीं थे। इसलिए उसने उनसे कुछ नहीं कहा और उसकी सास को एक और मौका मिल गया कहने का कि रमा तो चाहती है हम लौट जाएं, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। पर इस बार शब्द उसके ससुर जी की तरफ से थे। उसके सास ससुर जब भी आते वह एक अजीब सी चीज नोट करती। जैसे ही राहुल सुबह उठता उसकी सास शुरू हो जाती, रमा बेटा ला मैं तेरी किचन में मदद कर दूं। कब तक बैठी रहूंगी, बोर हो जाती हूँ। तू भी तो ऑफिस जाती है, थक जाती है। जैसे ही राहुल 9 बजे घर से बाहर काम पर निकलता, रमा की सास टीवी लगाती और पूरा दिन उसी में व्यस्त रहती। शाम होते ही राहुल के आने के टाइम पर वो फिर एक्टिव हो जाती और किचन के कामों में रमा का हाथ बटाने लगती। रमा जब भी ऑफिस से लौटती थी देखती थी कि घर का वही काम सिमटा होता था जिस पर राहुल की नजर पड़ सके या जिसका बखान राहुल को किया जा सके। इन सब बातों ने रमा को अंदर से तोड़ दिया और वह सोचने लगी कि क्या एक बच्चे से बेहतर माँ को कोई जानता है। क्या राहुल को समझ नहीं आता
कि रमा 8 घंटे की जॉब करती है और उसकी सास 30-35 मिनट की जॉब करती है। अब उसको समझ आ चुका था कि जो दिखावे की थाली सबको परोसी जा रही थी, उसी में सबको स्वाद आ रहा था और उसकी प्यार से परोसी हुई थाली का खाना सबको बेस्वाद नजर आ रहा था। रमा बहुत रोई और उसने ये फैसला लिया कि वह इस दिखावे की थाली को अब और सहन नहीं करेगी। और उस दिन एक रमा ने पुरानी रवा को सबक सिखाया कि दुनिया को वही पसंद है जो उनको दिखता है। और उसी दिन से रमा ने खुद दिखावे की थाली परोसने का फैसला ले लिया।